दोस्तों, भिवानी विधानसभा सीट पर हमने कई जगह का दौरा किया। व्यापारियों से मिले, किसानों से मिले, युवाओं से मिले, नेताओं से मिले, अभिनेताओं से मिले, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मिले। हमने सबसे उनका मत और रुझान जानने की कोशिश करी। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं चाय की थड़ी पर। चाय की थड़ी जो होती है वहां पर किसी भी देश की, प्रदेश की जो भी राजनीति होती है यहीं से शुरू होती है, यहीं पर ही खत्म होती है। तो चलिए चाय पे चर्चा करते हैं और एक ठोस सबूत निकाल के लेके आते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में जमीनी हकीकत पे कौन अपनी सरकार बनाने चाह रहा है। आइए। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है अपना? श्री किशन शर्मा। श्री कृष्ण जी, देखिए हमने भिवानी विधानसभा सीट पर चुनावी दौरा किया। कई लोगों से हम लोग मिले और हमें मिक्स रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है? देखिए, यहाँ मैं भिवानी से हूँ। भिवानी के उम्मीदवार है बीजेपी के घनश्याम दास, जो कि लगातार 3 बार जीत चुके हैं। लेकिन इस बार जो है सब पूरा हरियाणा बदलाव चाहता है, बीजेपी से खुश नहीं है बिल्कुल भी। अब बीजेपी से खुश क्यों नहीं है आप? भिवानी में तो काम हुए ही नहीं। 15 साल हो गए बैठे घर पे रहता है अपना, कोई किसी के गरीब आदमी की सुनता नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करता शहर में। इसलिए लोग खुश नहीं है उससे बिल्कुल। अब पूरा हरियाणा में ही बदलाव हो रहा है। तो आपका मत किसको जा रहा है? अपना तो देखो कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा, पर कांग्रेस की तो सीट ही नहीं है यहाँ पे। मिक्स है ना ये, सीपीएम उनको। सीपीआईएम के जो कैंडिडेट है ओम प्रकाश जी, उनको आपका मत जा रहा है। ठीक है। इन्होंने ओम प्रकाश जी का नाम लिया, तो ओम प्रकाश जी किस तरह के व्यक्तित्व के इंसान हैं और क्यों जनता को उनको चुनना चाहिए? देखो, ओम प्रकाश जी कामरेड जी है, अच्छे हैं, अच्छे परिवार से हैं और है, लेकिन ये कांग्रेस ने सोच समझ के टिकट दिया है इसको। लेकिन बदलाव हरियाणा में चाहती है अब की बार। वैसे टक्कर तो इनमें दो में रहेगी, इंदु शर्मा और क्या बोलते हैं घनश्याम श्राफ। घनश्याम के श्राफ को 15 साल से हम देख रहे हैं, कुछ काम नहीं करवाया, कुछ वो नहीं करवाया। लेकिन अब की बार ये है कि इंदु शर्मा के लिए हम वो कर रहे हैं, इंदु शर्मा ही शायद निकल सकती है। अच्छा, वो कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं? वोट करने इसीलिए जा रहे हैं जी, हमें 15 साल हो गए इनको देखते हुए, कोई काम नहीं करवाया। कोई गरीब आदमी है उसके घर पे चला गया तो सोए रहते हैं और काम किसी का नहीं करवाया। तो बदलाव चाहते हैं कि अब केवल आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा सहयोग हो। चलिए, तो आपने बात पीने का पानी का समस्या 3 महीनों की पूरी गर्मी, बिल्कुल गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। कोई एमएलए के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल गंदा, बीमारी फैल रही है, बुखार का, घर घर में बुखार हो रहा है। एमएलए साहब के खुद के भी गंदा पानी आ रहा है, उसके मोहल्ले में भी कोई सुनवाई को नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं चलती उसकी। अगला लगता है मेरी नहीं चलती भाई। दूषित पानी की समस्या का इन्होंने नाम लिया। आपकी क्या राय है कि यहाँ पर दूषित पानी के अलावा और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? ऐसे है जी, देखो जो हमारे बड़े भैया किसी जी ने कहा है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी भिवानी शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। प्लस इसके साथ क्या है कि अपने जो सिवरेज की समस्या है उनमें भी कोई सुधार नहीं है। मैंने कई जगह पे घूम के देखा है अपने भिवानी जिले में भी, जो अपने रोड वगैरह होते हैं काफ़ी खड़े हुए हैं। उस वजह से हम अपने बदलाव चाहते हैं। तो घनश्याम जी तो ये दावा करते हैं कि उन्होंने ग्रामीण इलाकों के अंदर सड़कों को काफी काम कराया है। आप कह रहे हैं कि रोड की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई। ऐसा जी दावा तो देखो हर कोई करता है, कोई काम किया हो तब पता चलता है इस चीज़ का। तो इसकी वजह से हम ये बदलाव चाहते हैं। तो मेरा मत इंदु शर्मा को जाएगा। इंदु शर्मा जी। हाँ जी, क्या नाम है अपना? अंकित। यहीं रहते हैं आप? नया बाजार। आपका मत और रुझान किस नेता की ओर जा रहा है? मेरा तो ख्याल ये है आम आदमी पार्टी, क्योंकि नया कुछ देखे, पता चले। क्या देखा आपने आम आदमी पार्टी के अंदर? बिजली फ्री, पानी फ्री या कुछ भी सुविधा है। इसमें क्या है, काम कराते हैं, कहते हैं, कुछ और दिखाते हैं। आपको पता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ का दौरा किया था 2-4 दिन पहले? मैं आपको तो जानकारी में है? बीमार हुआ था, 4 दिन हो गए इस चीज के लिए, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, तो आप इस आधार पे वोट कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनती है तो आपको बिजली फ्री मिल जाएगी, पानी फ्री मिल जाएगा? कुछ तो मिलेगा, नजर में कुछ तो आएगा, कुछ तो हुआ काम।
जो बोला है वो तो होगा, मेरा तो ये केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो आप पंजाब में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, जो वादे किए हैं वे पूरे किए हैं उन्होंने। यानी पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और भी जो वादे किए हैं वे करे हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में भी ये एक दफे आए। भिवानी की सुनवाई होनी जी। यहाँ पे हर गरीब मर रहा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली भी महंगी है, सिलेंडर भी महंगा, सब कुछ महंगा। क्या करे बताओ, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सुनवाई कुछ नहीं है। आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो बीजेपी तो बीजेपी करोगे? अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी परेशान है, फिर भी आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? शुरू से कर से आ रहे हैं। हाँ, बाकी सुनवाई नहीं है जी अभी किसी की भी। और कहीं की भी सुनवाई हो जाती है, भिवानी की कहीं पे नहीं है सुनवाई, कुछ नहीं है। यहाँ पे मर रहे हैं लोग, बीमार हो रहे हैं मजबूरी में, कुछ नहीं है यहाँ पे बस। आप कुछ कह रहे थे, गुंडागर्दी कुछ बोल रहे थे? पूरे हरियाणा में गुंडागर्दी है जी, रोजाना बलात्कार, रेप, हर जगह गोलियां चल रही है, कत्लेआम हो रही है। कोई भी बिल्कुल भी पुलिस का और का कोई डर नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर। कांग्रेस सरकार में गुंडा था, बाकायदा सूट था, सीधा गोली मारो। अब कोई भी सुनवाई, गुंडागर्दी खूब हो रही है जी पूरे हरियाणा के अंदर, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई एमएलए मंत्री संतरी कुछ भी नहीं है, खुलेआम घूमते हैं लुटेरे। तो बाबूजी, अभी आप बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर दहशतगर्दी का माहौल है। तो इस माहौल को थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये माहौल कैसे धीरे धीरे करके पनपा और आम जन जो है वो कितना परेशान है। देखिए, मैं यहाँ बिल्कुल सिटी थाना है हमारे शहर के बिल्कुल बीच में, और मैं उसके बिल्कुल ठीक सामने दुकान पे सर्विस करता हूँ। मेरी खुद की इस दुकान पे चोरी हुई, आज तक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। हमारे पास में एक दूसरी दुकान है, 19 लाख रुपए दुकान से नकद लेके चले गए, कोई भी पुलिस वाला कोई भी कार्रवाई आज तक उसकी नहीं हुई। हमने तो ये भी सुना है कि थाने के सामने मर्डर भी हो गया। हाँ, तो मर्डर का तो देखो, मैं बुजुर्ग आदमी हो उस शायद नहीं हो उस टाइम, मेरे को पता नहीं है। वो तो पुरानी बात है। 5-7 साल पहले मर्डर हुआ था जी। कोई ये लगाओ 6-7 साल पहले हुआ था, बिल्कुल सिटीजन के बिल्कुल सामने। मस्ताद आलम, मेरे को उनका पूरा नाम तो नहीं पता है, बाद का नाम पता है, मस्ताद नाम लगता था उसके आगे। तो मैं उस चीज़ को जानता हूँ अच्छी तरह से। प्लस क्या है, मेरी सिस्टर की अपने सिटी थाने के बिल्कुल सामने चैन तोड़ ली गई थी, बाइक पे 2 बंदे जा रहे थे। हम कंप्लेन लिखवाने गए, उन्होंने कंप्लेन लिख ली। तो कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद, वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वे आप बोल दो हमें अपनी चैन मिल गई। हमने उनको मनाही कर दिया, अभी हमें चैन मिली नहीं तो हम कैसे यहाँ पर थे। तो ये गुंडागर्दी चलती आ रही है पिछले कुछ सालों से। दुकानों में चोरी होती है, हर दुकानों में चोरी होती है, और यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। तो जब थाने के पास में आप सुरक्षित नहीं है तो आप थाने की कंप्लेन करिए। क्या करें, कोई सुनवाई नहीं है जी। कहाँ पे भी कंप्लेंट कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ पे जाते हैं वहीं पे नु कहते हैं आप करो जो करो, कुछ नहीं है सुनवाई। खुद कांस्टेबल थी वो, पीछे बैग टांगी हुई थी, 8,000 रुपये बैग में से निकाल के ले गए। बताओ, थाने के बिल्कुल गेट के सामने था। थाने में गई वो लेडी, तो भाई मतलब ये मान लेना चाहिए कि हम थाने के पास में सुरक्षित नहीं है। थाने में गई वो लेडी, थाने वाले बोले बाहर से फुटेज निकलवा के लाओ तो हम कार्रवाई करेंगे। क्यों, थाने के बाहर कैमरा नहीं लग सकता क्या? ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने बाहर से ले आओगे तो हम कार्रवाई करेंगे, पकड़ लेंगे, नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रशासन को शर्मसार होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हम आपकी आवाज़ जो है वो दिल्ली तक लेके जाएंगे और ज़रूर इस थाने में इंक्वायरी बैठेगी। तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं वो सफल हों और आप लोगों को दहशतगर्दी के माहौल से आप बाहर निकलें और एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। कुछ नहीं है, ना तो लोगों के मकान बन रहे, ना कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं बन रहा भिवानी में। दिलासा दे देते हैं लोग, भाई ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ नहीं हो रहा। पैसे दे, उसमें पैसे देने के बाद है ना कहते हैं वोट दे दो, हम आपका वो करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ नहीं करवाते, वोट ले लेते हैं ऐसे ही बस। तो दोस्तों, ये था हमारा आखिरी चुनावी दौरा जो कि चाय की चर्चा पर थम गया और हमें बहुत जानकर अचंभित हुए हम लोग कि ठीक थाने के सामने मर्डर हुआ, चोरी चकाटी हुई और पुलिस वालों द्वारा आम आदमी को परेशान किया गया। ये चुनावी जो दौरा था, इस दौरान हमें सड़क, दूषित पानी, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर हमें लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। कुछ लोग बीजेपी के फेवर में आए कि नहीं, बीजेपी ने काफ़ी विकास किया है, मेडिकल कॉलेज के अंदर अच्छे अच्छे लेबोरेटरी बनवाई हैं, इक्विपमेंट्स रेडी करवाए हैं। कुछ लोगों ने कहा
कि नहीं, बीजेपी की सरकार से हम संतुष्ट नहीं है, अब हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्दी का माहौल है। और वास्तव में ज़मीनी हकीकत तो यही बयां करती है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के माहौल से बहुत परेशान हैं।